नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, जब देश की सबसे बड़ी अदालत इतिहास लिख रही थी, उस वक्त गोदी मीडिया क्या कर रहा था? वो बाबा के नए प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा था या किसी मंत्रियों के कपड़ों की डिजाइन पर डिबेट चला रहा था? जब जज संविधान पढ़ रहे थे, तब यह एंकर भक्त गाथा सुना रहे थे। यानी अदालत में लोकतंत्र की धड़कन सुनाई दे रही थी और टीवी स्टूडियो में सिर्फ सत्ता की ताली। देखिए, गोदी मीडिया का काम अब जनता को खबर देना नहीं, बस दिमाग को एक दिशा में मोड़ना है। जिस खबर को पूरे देश को सुनना चाहिए था, उसे दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें सवाल था, और आजकल सवाल पूछना देशद्रोह है। लेकिन आज का सवाल यही है, जब अदालत सत्ता की नब्ज पर उंगली रखती है, तो क्या फिर भी न्यूज चैनल मौन रहेंगे, या फिर यह भी बताएंगे कि मोदी जी को धूप में कितना पसीना आया? इस रिपोर्ट में हम उसी खबर की तह तक जाएंगे जिसे दबाया गया, घुमाया गया और जुडिशियल पावर से टकराने की वजह बना। क्योंकि जब मीडिया बिकता है, तब लोकतंत्र अदालत में अपने लिए आवाज ढूंढता है। तो आइए उस खबर की परतें खोलते हैं जिस पर गोदी मीडिया ने पर्दा डाला और जो अब जनता की उम्मीद बन गई है। लेकिन उससे पहले, अगर आप अब भी सच सुनना चाहते हैं, अगर आप उस आवाज के साथ खड़े हैं जो सत्ता से सवाल करती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस सफर में हमारे साथी बनिए जो झूठ की चकाचौंध के बीच सच की मशाल जलाए हुए हैं। और हां, कमेंट करके जरूर बताइए आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही हमारी हिम्मत है। आज हम जिस खबर को आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो कोई आर्म रेड नहीं, कोई मामूली एफआईआर नहीं है। ये एक इनकलाब है कानून के नाम पर। ये वो दस्तक है जो कह रही है, अब डरने की बारी तुम्हारी है सरकार। तो तैयार हो जाइए उस पूरे सच से मिलने के लिए जिसे छुपाया गया, दबाया गया और जिसे अब अदालत ने बेनकाब कर दिया है। एक ऐसा घोटाला जिसे सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो तो समझ लीजिए आप भी इस सिस्टम के शिकार हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस खबर का हर वह पहलू दिखाते हैं जिसे चैनलों ने काट दिया, सरकार ने छुपा लिया और जिसे अब जनता जानना चाहती है कि आखिर यह घोटाला हुआ कैसे और कौन है असली गुनहगार। और हां, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का नाम है जस्टिस बी.आर. गवई। जी हां, वही जस्टिस गवई जिन्होंने कानून की किताबों को धूल से उठाकर सत्ता के माथे पर रख दिया। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पीछे सीबीआई लगा दी है। सीबीआई यानी वही संस्था जो अक्सर सत्ता की मर्जी से चलती है, लेकिन आज अदालत की डगर पर है। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा गया। ना कहीं कोई माइक था, ना कोई जश्न, सिर्फ एक खामोशी जो कुछ कहती भी है और बहुत कुछ छुपाती भी। याद कीजिए, हमने कितने ही जज देखे हैं, लेकिन जब बात सरकार के खिलाफ एक्शन की आती है तो हर किसी को जज लोया याद आ जाते हैं। डर, संशय, चुप्पी अदालतों में गूंजती। ये तीन चीजें हमें कुछ बताए बिना भी बहुत कुछ बता जाती हैं। लेकिन गवई साहब ने कुछ और ही किया। वह डरते नहीं हैं कि कटघरे में कौन खड़ा है, वह सिर्फ यह देखते हैं कि क्या वह सच में दोषी है, और अगर दोषी दिखे तो बिना किसी लाग लपेट के कानून का पाठ पढ़ा देते हैं। ये वही गवई साहब हैं जिन्हें लोग कहते हैं बाबा साहेब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी, और आज उन्होंने अपने फैसले से उस बात को सच साबित कर दिया है। कोई नारेबाजी नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक आदेश, और वह आदेश सत्ता की कुर्सियों को हिला गया है। अब आप पूछेंगे सबूत क्या है? तो जी हां, खबर सामने है, दस्तावेज भी मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इस फैसले का पालन कितना होता है और सत्ता की दीवारों में यह दरार कितनी गहरी जाती है, क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है और पन्ना पलटने का वक्त आ गया है। नव भारत टाइम्स में आज एक खबर छपी है और यह खबर बाकी खबरों की तरह नहीं है। यह खबर बताती है कि जब अदालतें जागती हैं
तो सरकारें सहम जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, कोई छोटी मोटी रेड नहीं, पूरे 47 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, और यही नहीं 22 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये उस व्यवस्था के चेहरे पर पड़े तमाचे हैं जो आंखें मूंद कर कहती थी सब चंगा सी, लेकिन सब चंगा नहीं था। दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसमें हजारों होम बायर्स को ठगा गया। यानी कि वह लोग जो अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर एक घर का सपना देख रहे थे, उन्हें चुपचाप लूटा जा रहा था, और यह सब कुछ हो रहा था सरकार की नाक के नीचे और शायद सरकार की ही मर्जी से। लेकिन जब जस्टिस बीआर गवई को इस खेल की भनक लगी, उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद हर न्यायप्रिय नागरिक करता है। सीबीआई को तुरंत आदेश दिया गया और फिर शुरू हुई वह कार्यवाही जिसने सरकार की नींद उड़ा दी। सबवेंशन स्कीम घोटाला नाम जितना साफ सुथरा लगता है, काम उतना ही गंदा निकला। करोड़ों का घोटाला, जनता के साथ विश्वासघात, और यह सब कुछ एक साजिश की तरह चलता रहा जब तक अदालत नहीं बोली। अब अदालत बोली है, आदेश हुआ है, जाइए रेड मारिए, जाइए गिरफ्तारी कीजिए, और किसी को मत देखिए कि वो कौन है, किस कुर्सी पर बैठा है, और सीबीआई ने वैसा ही किया। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हीं का बनता है जो अपने फैसलों से व्यवस्था को झकझोर देते हैं। और आज जो कुछ हुआ है वह आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन सकता, अगर यह कार्रवाई पूरी ईमानदारी से पूरी की जाए। क्योंकि सवाल अभी बाकी है, क्या यह रेड और एफआईआर वाकई आरोपियों तक पहुंचेगी, या फिर एक बार फिर सब ठीक है कि पर्दे ताने जाएंगे? जवाब आपको तय करना है, क्योंकि लोकतंत्र में अदालतें तभी तक ताकतवर होती हैं जब जनता सच को पहचानती है। जरा देखिए इस खबर को। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर सपनों का व्यापार, घोटालों की दुकान और खामोश सरकार तीनों एक साथ मंच पर आ चुके हैं। सीबीआई ने 47 ठिकानों पर छापेमारी की है और 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, यह उस सरांत की बदबू है जो वर्षों से अंदर ही अंदर पक रही थी, लेकिन अब बाहर निकल आई है। घोटाला सबवेंशन स्कीम के तहत हुआ है। नाम इतना जटिल और तकनीकी रखा गया कि आम आदमी पूछे भी तो कैसे। लेकिन अब जान लीजिए, बिल्डर्स और फाइनेंशियल कंपनियों ने मिलकर हजारों होम बायर्स को ठगा। वो लोग जो हर महीने किराया देते देते थक चुके थे, जो होम लोन की ईएमआई भरते हुए ये सोचते थे कि कभी तो छत मिलेगी, उन्हें मिला सिर्फ धोखा, और इस धोखे की खबर सरकार को भी थी। जी हां, यही लिखा है। लोगों ने शिकायतें की, थानों के चक्कर काटे, सरकार से गुहार लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कोई चढ़ावा चढ़ा था, और यही वजह थी कि सरकार ने आंखें मूंद ली। सरकार सरेंडर हो चुकी थी, और जब सरकार सो रही हो तो कभी कभी अदालतें जागती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी। लेकिन अब सवाल सिर्फ छापेमारी का नहीं है, सवाल यह है कि क्या ये छापे वाकई उस गुनाह तक पहुंचेंगे जहां से साजिश शुरू हुई थी। सवाल यह है कि इतने वर्षों तक यह घोटाला सरकार की नाक के नीचे चलता रहा और कोई क्यों नहीं बोला? क्या बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों की इस साठगांठ में कोई राजनेता भी शामिल था? क्या जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है उन्हें सजा भी मिलेगी, या फिर वही लोग अगली बार किसी चुनावी मंच पर चंदा देकर सम्मान पाएंगे? और अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करता तो क्या यह घोटाला ऐसे ही चलता रहता? सवाल जनता के हैं, जवाब अदालत से मिला है। अब देखना है कि सरकार क्या जवाब देती है, या फिर हमेशा की तरह खामोश हो जाती है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को खुद एक्शन लेना पड़ा। जी हां, सरकार ने एक्शन नहीं लिया, शिकायतें होती रही, लोग दर दर भटकते रहे, लेकिन सरकार चुप रही। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वह किया जिसकी उम्मीद किसी भी लोकतंत्र में होती है, ताबड़तोड़ एक्शन। अब देखिए खबर, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद,
इन सभी जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी है और यह रेड कोई औपचारिकता नहीं थी। आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल सबूत सब जब्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है बिल्डरों और कुछ फाइनेंशियल संस्थानों के बीच साठगांठ थी और इस साठगांठ के जरिए एक जाल बुना गया, सबवेंशन स्कीम का जाल। नाम में स्कीम, काम में स्कैम। इस स्कीम के जरिए हजारों होम बायरर्स को फंसाया गया, उन्हें ईएमआई फ्री घर का सपना दिखाया गया और फिर उन्हें कर्ज व कोर्ट कचहरी का ग्राहक बना दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को इस घोटाले की भनक नहीं थी या फिर सरकार को सब पता था लेकिन वह सिर्फ चुप थी क्योंकि शायद बिल्डरों से भेंट चढ़ती थी। दस्तावेज कौन बनाता था? कई बार वही सिस्टम जो सरकार के अधीन होता है। खबर में लिखा है यह पूरी स्कीम 2014 के आसपास शुरू हुई थी। हजारों खरीदार डिफॉल्टर हो गए, किसी की शादी टली, किसी की नौकरी गई, किसी ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन बिल्डर वो दिवालिया होकर बच निकले। अब सुनिए खबर क्या कहती है। गौतम बुद्ध नगर और एनसीआर की 40 परियोजनाओं में हजारों खरीदार फंसे हुए हैं और नोएडा में जो स्पोर्ट्स सिटी घोटाला हुआ है उसकी भी सीबीआई जांच कर रही है। नाम दिया गया सबवेंशन स्कीम, यानी एक और स्कीम, एक और सपना, एक और धोखा। बिल्डर, बैंक अधिकारी, फाइनेंस कंपनियां सब ने मिलकर ऐसा जाल बुना जिसमें घर नहीं मिला, सिर्फ फंसे हुए लोग मिले। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह घोटाला सरकार की जानकारी के बिना हो सकता था? जब इतने वर्षों तक शिकायतें आती रही तो सरकार चुप क्यों रही? या फिर सरकार खुद इस खेल की शह दे रही थी और जब बात बेहद ज्यादा बढ़ गई तब सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई भेजनी पड़ी? दोस्तों, अब यह सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं, यह उस पूरे सिस्टम की पोल खोलने वाली रिपोर्ट है। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक रेड की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम का आईना है जिसमें आम आदमी के सपनों को बेचा गया, लूटा गया और फिर अदालतों के हवाले छोड़ दिया गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आवाज हमारे लिए उठी है उन हजारों परिवारों के लिए जो सालों से किराए की जिंदगी जी रहे थे, ईएमआई की गुलामी में जकड़े हुए थे। अब सवाल यह नहीं है कि सीबीआई ने कितनी रेड मारी, सवाल यह है कि क्या अब वाकई इंसाफ होगा? क्या वो बिल्डर, वो नेता, वो अफसर जेल जाएंगे जो इस घोटाले के असली मास्टरमाइंड थे, या फिर यह भी एक स्कैम बनकर अगली हेडलाइन में कहीं दब जाएगा? दोस्तों, यह मौका है जगने का, बोलने का, सवाल करने का, क्योंकि अगर अब भी आप चुप रहे तो अगला शिकार आप हो सकते हैं। याद रखिए, लोकतंत्र अदालतों से नहीं, जनता की आंखों से जिंदा रहता है। तो यह थी आज की रिपोर्ट।